आज हम यहाँ मौजूद हैं टू डिस्कस अबाउट क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या है। वेब डेवलपमेंट बेसिकली हमारे पास एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस में जिसके अंदर हम लोग वेबसाइट्स एंड वेब बेस्ड एप्स को क्रिएट करते हैं। वेबसाइट्स लाइक जैसे हमारे पास शॉपिफाई है और उसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स की अपनी वेबसाइट होती हैं, उनको बनाना क्या कहलाता है? वेब डेवलपमेंट कहलाता है। समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट जरूरी क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाती है, यानी आपकी इंफॉर्मेशन इंक्रीज होती है डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, और इसके साथ साथ ये आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज के अंदर भी मदद करती है। यानी वेब डेवलपमेंट आजकल एक इमर्जिंग फील्ड है, यानी लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, अपने ब्रांड के लिए या अपने मार्केट के लिए। तो फिर आप अगर वेब डेवलपमेंट जानते हैं तो लोग आपसे वेब डेवलपमेंट बनाएंगे, वेब डेवलपमेंट करवाएंगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए ये फायदेमंद चीज यानी आपको करियर प्रोवाइड करता है। वेब डेवलपमेंट में मेनली 3 चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहली है फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड में हमारे पास क्या आता है, अगर हम एक सिंपल एप्लीकेशन की एग्जांपल लेकर चलें तो फ्रंट एंड में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर ब्रांड का जो लोगो होगा, यहाँ पर ब्रांड का जो नेम होगा, उसके अलावा जो फर्स्ट हमारे पास होम पेज होगा जिसके अंदर हमारे पास सर्च बार दिया होगा, ये सब हमारे पास क्या कहलाता है? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड उस पार्ट को कहते हैं जो हमारे पास यूजर ने देखना है, जिसके साथ यूजर ने इंटरेक्ट करना है, वो पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है? फ्रंट एंड। यानी अगर हम कोई वेबसाइट खोलते हैं जो हमारे पास इंटरफेस आता है जिसको हम बोलते हैं UI, यूजर इंटरफेस, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? फ्रंट एंड कहलाता है। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास 3 चीजें आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? HTML। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है? स्ट्रक्चर। जितना भी वर्ड्स हमारे पास एक वेबसाइट में लिखे हुए हमें नजर आ रहे होते हैं, जितनी भी टेक्स्ट हमें हमारे पास एक वेबसाइट में नजर आ रहे होते हैं, वो सब किसके थ्रू ऐड किए गए होते हैं? HTML के थ्रू। HTML हमारे पास स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है वेब डेवलपमेंट में। सेकेंड हमारे पास क्या आता है? CSS। CSS हमारे पास यूज होता है फॉर स्टाइलिंग। अब स्टाइलिंग कैसी हो सकती है कि टेक्स्ट का फॉन्ट क्या होगा, टेक्स्ट का साइज क्या होगा, इन सब चीजों का ख्याल रखना क्या कहलाता है? स्टाइलिंग कहलाता है। यानी टेक्स्ट को कौन सा कलर दिया जाएगा, टेक्स्ट का साइज क्या होगा, उसके अलावा टेक्स्ट किस टाइप का होगा, टेक्स्ट की फॉर्म क्या होगी, और उसके अलावा इमेजेस का राउंडनेस, और जितनी भी स्टाइलिंग हमारी वेबसाइट में हमें नजर आती है वो सब किसकी मदद से ऐड की जाती है? हमारे पास CSS की मदद से ऐड की जाती है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है JS यानी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक कह लो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जो कि हमारे पास वेब डेवलपमेंट में यूज की जाती है। ये हमारी वेब डेवलपमेंट इंटरेक्टिव बनाने का काम करती है। उसके अलावा जो हम अगर एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो HTML CSS हमें एक प्रोवाइड करती है सिर्फ इंटरफेस, और इस इंटरफेस के अंदर जो वर्किंग होगी, यानी ये इंटरफेस इंटरेक्टिव, यानी एक ये फिक्स चीज है कांस्टेंट, वो HTML CSS ने बनाई है। इसमें चेंजिंग्स आएगी, यहाँ पर क्लिक करने से क्या चेंज आएगा, यहाँ से क्लिक करने से क्या चेंज आएगा, इस सारी वर्किंग को कंट्रोल करता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। फ्रंट एंड के बाद अगर हम बैक एंड की बात करें तो बैक एंड हमारे पास वो पार्ट होता है हमारी वेबसाइट का जो कि यूजर नहीं देख सकता, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देख सकती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है, इसमें आपने अपना क्या लिखा? नेम, यहां पर आपने अपनी दी उसको एज, यहां पर आपने उसको अपनी क्या दी? लोकेशन, और इधर से आपने उसको क्या कर दिया? सेव कर दिया। अब सेव होने के बाद ये सारा एंटर किया हुआ डाटा कहां पर जाएगा? वो बैकएंड में जाएगा। बैकएंड में स्पेसिफिकली कहां पर जाएगा? वो आपकी डाटा बेस में जाएगा। डाटाबेस इटसेल्फ एक अलग पूरी दुनिया, अलग एक टॉपिक है, लेकिन आपको सिंपली मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं बैकएंड की, कि आप जो डाटा किसी फॉर्म में लॉगिन करके सेव करते हैं तो वो डाटा कहां पर जाता है? बैकएंड में जाता है। बैकएंड में कहां पर? डाटाबेस में जाता है। उसके बाद एक सेकंड चीज जो हमारे पास आती है आपके बैकएंड में, वो आपके क्या होते हैं? वेब सर्वर्स क्या होते हैं? वेब सर्वर्स हमारे पास URL जो हमारे लिंक्स होते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन लिंक होते हैं जो हमारे पास लॉगिन के लिए, जो उस चीज को मैनेज कर रहे होते हैं, हमारे पास क्या होता है? वेब सर्वर्स होते हैं। यानी अक्सर होता है ना कि हम लोग किसी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्टली उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। इस सारे प्रोसेस को मैनेज कौन कर रहा होता है? वेब सर्वर्स मैनेज कर रहे होते हैं। और इसके बाद जब हमारे पास एक थर्ड चीज है आपकी वेब साइट की बैकएंड में, वो हमारे पास है आपकी बैकएंड लैंग्वेज। यानी उसको सिंपली अगर बैकएंड देखें तो ऑब्वियसली इस बैकएंड पीछे जो चीज मैनेज हो रही है प्रॉपर, उसके लिए भी कोई चीज होगी ना जो उसको क्रिएट करी होगी, तो उन चीजों को क्रिएट करने के लिए हमारे पास वेब
डेवलपमेंट की लैंग्वेज यूज होती है वो है PHP और पाइथन वगैरह। पाइथन बेसिकली ज्यादातर AI में यूज होती है, पर PHP जो है हमारे पास किस लिए यूज होती है, प्लगइन्स को बनाने का काम करती है, यानी इनको डाटा को स्टोर करने का काम करती है। समझ लें कि PHP जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान में क्या है, ब्रिज है, जो कि इन सब प्रोसेस को टोटली मैनेज कर रही है। अब अगर हम करियर के तौर पर बात करें तो आपको अगर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आती है तो आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं। अगर आपको PHP प्लगइन्स बनाने आते हैं तो आप बैक एंड डेवलपर हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको ये दोनों चीजें आती हैं, यानी आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बनाना आता है, तो आप क्या करेंगे, फुल स्टैक वेब डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो UI यानी यूजर इंटरफेस जो हमने सबसे पहले समझा है फ्रंट एंड, और उसके साथ साथ बैक एंड को भी मैनेज करता है। इन दोनों चीजों को जानने वाला शख्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपर बोलते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने इन डिटेल इस चीज को समझा कि फ्रंट एंड में क्या चीजें हैं, बैक एंड में क्या चीजें हैं और फुल स्टैक में क्या चीजें हैं। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट की समझ आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।